नमस्कार। सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात अब्बास अंसारी के हेट स्पीच मामले की। तो इसमें सजा के खिलाफ अपील पर आज सुनवाई होनी है। एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। मऊ कोर्ट में फैसला शनिवार को। मऊ की कोर्ट एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट शनिवार को यानी कि आज ये फैसला सुनाने वाली है। हेट स्पीच के मामले में अब्बास को सजा हुई थी और इसके खिलाफ अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल अपील पर आज जज अपना फैसला सुनाएंगे। साथ ही आज तय होगा कि अब्बास की विधायकी बचेगी या फिर ऊपरी अदालत की शरण में जाना पड़ेगा। अगर अब्बास अंसारी की सजा को लेकर कोर्ट की ओर से फैसला उनके पक्ष में आता है तो उस स्थिति में अब्बास की विधायकी वापस हो जाएगी और अगर अपील खारिज होती है तो फिर इस दशा में वो हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पुनः अपील दाखिल कर सकते हैं। और अब संभल से बड़ी खबर, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। कार हादसे में 5 की मौत हो गई है। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार सवार दूल्हे समेत 5 की मौत हुई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। जुनावई थाना की घटना है, जहां पर ये आप देखिए कार की स्थिति किस तरीके की है। दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। 5 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है दूल्हा समेत 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। सहारनपुर में सड़क हादसा हुआ, जिसमें नवजात समेत 2 की मौत हो गई। अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार ताऊ और 10 दिन के नवजात की मौत हो गई। बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। कोतवाली बेहट इलाके के गांव संसारपुर में यह हादसा हुआ। घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और नोएडा से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर करीब 3 करोड़ की ठगी के मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। दुपिंदर सिंह, विनय समानिया और मनदीप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर क्राइम पुलिस ने 17 लाख रुपए फ्रीज भी कराए हैं। पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट भी रखा गया था। हम आपको बता दें कि 3 दिन तक बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। आरोपियों के बैंक खातों से ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी और अब इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि दुपिंदर सिंह, विनय समानिया और मनदीप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 17 लाख रुपए फ्रिज भी कराए गए। उनको डरा धमकाकर साइबर ठगी करते हुए उनको ये बताया गया कि उनके अकाउंट से गैम्बलिंग और इलीगल वेपन्स की परचेज हुई है। विभिन्न अकाउंटों में लगभग 3 करोड़ 29 लाख रुपए स्थानांतरित करा लिए थे। आज 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा अपने अकाउंट खुलवा करके और अन्य व्यक्तियों को दिए गए थे, जिसमें विभिन्न तिथियों में लगभग 71 लाख रुपए और 93 लाख रुपए स्थानांतरित हुए हैं। और हाथरस में निर्माणाधीन जेल का जंगला गिरने से उसके नीचे दबकर मासूम बच्चे की मौत हो गई। पिता निर्माणाधीन जेल में चिनाई का काम किया कर रहा था, तभी 9 साल के बच्चे के ऊपर ये पूरा जंगला गिर गया। काफी भारी था ये जंगला। ये पूरी घटना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव बिछिया के पास की बताई जा रही है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गजीउद्दीन की कब्र के पास पीर के नाम पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को जमकर फटकार लगा रही हैं। अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए वो डांट रही हैं। ये वीडियो गाजियाबाद के नए बस अड्डे के पास बनी ग्रीन बेल्ट का बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से, जहां पर ट्रक की चेचिस बेकाबू हो गई। ब्रेक फेल होने की वजह से ये दूसरी लेन में पलट गई जाकर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि चेचिस इनबैलेंस हुआ, उसके बाद ब्रेक फेल हुआ और दूसरी लेन में जाकर ये ट्रक गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। साइकिल भी नीचे है।
और मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें, पुलिस ने किडनैप किए गए युवक को सकुशल बरामद कर लिया। मामला मंसूरपुर का है, जहां पैसे की लेन देन को लेकर बदमाशों ने युवक का अपहरण किया। सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से पिस्टल, तमंचा, नकदी भी बरामद कर ली है। नहीं, अभी लेन देन नहीं हो पाया था, लेकिन ये इसी आश्वासन पर कि हमें पैसा भेज रहे हैं, तब तक पुलिस को जो सूचना मिल गई थी टिप ऑफ के आधार पर, जो सिस्टम होता है उस पर हम इनका पीछा कर रहे थे और पीछा करने के दौरान ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इनको बरामद किया गया। कितने घंटों तक इनके अपहरणकर्ताओं के अपहरण होने के बाद लगभग 20 से 22 घंटे इनके चंगुल में रहे और इनको गाड़ी में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जंगलों में घुमाते रहे ताकि पुलिस इनको ट्रैक ना कर सके या इनको पकड़ा ना जा सके। शाहजहांपुर के थाना पुवाया इलाके के बिलसंडी बुजुर्ग गांव में एक पड़ोसी की बेहद ही हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई। आरोप के मुताबिक एक पड़ोसी ने अपने दूसरे पड़ोसी से पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए घर के बाहर खेल रहे उसके 7 साल के मासूम बच्चे को अपने घर के अंदर बुलाकर उसको भांग और शराब मिलाकर पिला दी और उसके बाद उसको घर भेज दिया। घर पहुंचते ही बच्चा उल्टियां करते हुए बेहोश हो गया। परिजन फौरन ही बच्चों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज पार्टी ने बीजेपी का दबाव बनाना बीजेपी पर अब शुरू कर दिया है और इस बार संजय निषाद ने साफ कर दिया कि आरक्षण को लेकर समाज नाराज है। ऐसे समय में जब समाज नाराज है तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं नाराज नहीं हूं। संजय निषाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब निषाद बटन नहीं दबाता है तो कांग्रेस, सपा, बसपा डूब जाती है। ऐसे में बीजेपी एक छोटी सी गलती भी बीजेपी को बड़ा नुकसान दे सकती है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के आरक्षण की आस लगाए बैठी निषाद समाज पार्टी ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी से साफ कह दिया कि आरक्षण को लेकर समाज नाराज है। ऐसे समय में जब समाज नाराज है तो वो कैसे कहें कि नाराज नहीं हैं। और मर्यादित तो मैं कभी तो नाराज है, लेकिन समाज मेरा जो है सो सदियों से अंग्रेजों मुगलों से लड़ा हो, उजड़ा हो, कानून से उजाड़ा गया हो, भूमिहीन हो, आज इसका हिस्सा हाथी वाले खा रहे हो, साइकिल वाले खा रहे हो, तो भाजपा अभिभावक है तो हिस्सा इनका देना। वादा किया था आरक्षण का, तब समाज नाराज होगा तो उसकी बात तो बतानी पड़ेगी ना। संजय निषाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब निषाद बटन नहीं दबाता है तो कांग्रेस, सपा, बसपा डूब जाती हैं। ऐसे में बीजेपी की एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान दे सकती है। मेरा समाज तो निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, टोपी झंडा लगा के, लेकिन जो भी इसके साथ अन्याय करता है, कांग्रेस ने धोखा दिया, बटन छूना बंद कर दिया। जब निषाद बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस देखो डूब गई। हाथी छूना बंद कर दिया, हाथ की गिर गई, खत्म। साइकिल छूना बंद कर दिया, हाफ हो गई। भाजपा का बटन छूना दिया, 7 हो गए। तो ये निषाद 18% बहुत होते हैं। आज के दिन में छोटी छोटी गलती बहुत नुकसान है। संजय निषाद का कहना है कि निषाद समाज को उसका हक मिलना चाहिए, उसे ओबीसी की जगह अनुसूचित जाति में जगह मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और राजधानी लखनऊ में इन दिनों 3 दिवसीय आम महोत्सव जारी है। सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक चलने वाले आम महोत्सव में देश के कई राज्यों के आमों की प्रदर्शनी लगी। 800 से अधिक किस्म के आम के महोत्सव में एक से बढ़कर एक आम आकर्षण का केंद्र बने रहे। देखिए जरा ये रिपोर्ट। लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शानदार आगाज हुआ, जिसमें 800 से अधिक किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगी। मोदी योगी मैंगो, शुगर फ्री, हाथी झूल और सिंदूर आम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। ये आम महोत्सव के दौरान आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें करीब 800 से अधिक किस्मों के
आम यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। इस दौरान मैं आपको एक तरफ से दिखाऊंगा कि ये जो आम है वो किस किस्म के हैं। आम महोत्सव में आया हर एक आम बेहद खास है। आज के दौर में बढ़ रही शुगर के मरीजों की संख्या को देखते हुए शुगर मरीजों के लिए भी एक विशेष आम प्रदर्शनी में लगाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉमी एटिकल्स और ये पूसा वैरायटी लगी है, जो खासकर शुगर के जो मरीज हैं वो इसे बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि ये आम जो है वो कम मीठा होता है और इसी के कारण इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो शुगर मरीजों के बीच रहती है। इस आम को लाने वाले हमारे साथ किसान नजीरुद्दीन साहब मौजूद हैं, जिसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ से आम आप आए हैं और कैसे इसका। हम मलियाबाद जैद नर्सरी से आए हैं और यहाँ काफ़ी वैरायटी हमको मैंने पे रखी हुई हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये अमेरिकन वैरायटी है, टॉमी एटकिंस, और ये शुगर फ्री भी होता है और इसका TSH 16-17 होता है। इसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। हाथी झूल आम वही आम महोत्सव में सबसे बड़ा आम मध्य प्रदेश के प्रदीप सिंह राठौड़ द्वारा लाया गया हाथी झूल आम है, जिसका वजन करीब 4.5 किलो तक होता है। इस प्रदर्शनी का जो सबसे बड़ा आम है वो आम है हाथी झूल। आप देख सकते हैं ये जो बड़े से आम रखे हुए हैं इन्हीं का नाम हाथी झूल है। ये मध्य प्रदेश का आम है, वहीं पर ये पैदा होता है। ये आम बेहद खास है। इससे जुड़ी जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद प्रदीप सिंह राठौड़ साहब से, जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस आम की क्या खासियत है। सर, क्या खासियत है इस हाथी झूल आम की? बड़ा होता है, करीबन 4-4.5 किलो तक का जाता है। मोदी मैंगो आम महोत्सव में पहली बार मोदी मैंगो को भी लाया गया है। मलिहाबाद के उपेंद्र सिंह ने कुछ साल पहले पीएम मोदी के नाम से मोदी मैंगो आम का पेटेंट कराया था। आम महोत्सव 2025 है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से डेवलप किए गए मोदी मैंगो को भी यहाँ पर लगाया गया। आप देख सकते हैं ये वही मोदी मैंगो है जिसको 2 साल पहले इसको रजिस्टर्ड कराया गया था और पहली बार इसे किसी आम प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसे डेवलप करने वाले उन्नत प्रगतिशील किसान उपेंद्र कुमार सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, ये आम कैसे आपने डेवलप किया, कैसे आइडिया आया? देखिए, ये बाग जो ये फार्मर वैरायटी होती है, फार्मर वैरायटी में फार्मर को पूरा अधिकार होता है उसका नामकरण करने का। योगी मैंगो आम महोत्सव में मोदी मैंगो के साथ योगी मैंगो भी बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसके मैंगो मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात पद्मश्री कलीमुल्ला खां द्वारा विकसित किया गया है। आम के इस नाम के पीछे मैंगो मैन का अपना तर्क भी है। इन्होंने सैकड़ों किस्म की आम की प्रजातियों को डेवलप किया है और ये योगी आम इस बार इनके द्वारा डेवलप किया गया है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, सर ये कैसे डेवलप किया? हम कुदरती तरीके से फूल को किरास जो होकर, ये कुदरती तरीका है, इस तरह से हम किरास करते हैं। क्यों हम अब ये दोनों आम योगी जी के नाम से हैं, इस पर नाम लिखा है, इस पर नाम नहीं लिखा, ये दोनों आम एक ही हैं। याकुती आम महोत्सव में 800 से अधिक किस्मों के आम में सबसे छोटा और रंगीन आम याकुती आम है, जो कि बेहद छोटा, रंगीन और रसीला भी है, जिसकी बड़े स्तर पर देश विदेश में डिमांड है। एक और जहां आपने देखा कि सबसे बड़ा आम, तो अब आप देखिए सबसे छोटा आम। ये आप देख रहे हैं कि इस प्रदर्शनी में लगाए गए 800 किस्म के आमों में से सबसे छोटा आम है, जो कि याकुती किस्म का आम है। आप देख रहे हैं कि ये जो आम है वो बेहद खूबसूरत है। ये रंगीन किस्म के आमों की श्रेणी में आता है और बेहद टेस्टी भी है। जितना खूबसूरत है उतना टेस्टी है। आप देख रहे हैं कि हल्का सिंदूरी और पीले कलर में ये आम जो इस वक्त आप सामने नजर आ रहा है आपको, ये इस लखनऊ महोत्सव में लगे सबसे छोटा आम है। सिंदूर आम वहीं हाल ही में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी एक आम का नाम रखा गया है, जिसका नाम है सिंदूरी आम। ये देखने में जितना खूबसूरत है, इसका स्वाद भी उतना ही लाजवाब है। इतने सैनिक फौजी हैं, देश के लिए बलिदान करते हैं। अब हम बॉर्डर पे जाकर तो लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारे मन में इतनी श्रद्धा है कि हम उनको कुछ उनके लिए कर सकें। तो हमने ये एक आम की नई प्रजाति 4-5 साल में तैयार होती है, तो उसका 1 महीने सिलेक्शन किया था। क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन अभी हुआ था
और ये आम बिल्कुल सिंदूर के रंग से मिलता जुलता है। लिहाजा इस आम को इन हमारे देश के सेना के शौर्य के लिए उनको समर्पित है और ये हृदय से मैं आभार मानता हूँ और उन्हीं का समर्पण का समझिए मेरा एक छोटा सा योगदान है। आम महोत्सव किसानों की आमदनी बढ़ाने का बड़ा जरिया है। यही वजह है कि इनामों को देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही दुनिया के अन्य देशों में भी भेजा जा रहा है। की सबसे ज्यादा डिमांड है विदेशों में। देखिए विदेशों में हमने पहले हमारा दशहरी जा रहा था, लेकिन हमने अपने लंगड़े आम को जो है ना विदेशों में ज्यादा प्रचार किया है और उसका नतीजा ये है कि आज हमारा इंग्लैंड तक, लंदन तक जा रहा है और सिंगापुर जा रहा है, मलेशिया जा रहा है लंगड़ा। उसके बाद में हम चौसे को निर्यात करेंगे। चौसे की डिमांड है, आपने काफी अच्छे ऑर्डर्स हमको दिए हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में इन दिनों आमों के उत्पादन को लेकर योगी सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। यही वजह है कि देश में सबसे ज्यादा 61.45 मीट्रिक टन आमों का उत्पादन यूपी में ही हो रहा है। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मुसीबत बनती जा रही है। राजस्थान से लेकर गुजरात में मानसूनी बारिश ने हालत खराब कर दिया है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटना लगातार हो रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी दहशत में आ जाए। इसी बीच एक दुपहिया वाहन बहता दिखाई दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, पानी का वेग लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद आगे जाकर दुपहिया वाहन को निकाला गया। दुकानदारों का काफी सामान भी पानी में बह गया। कुछ ही घंटों की बारिश में अजमेर शहर पानी पानी हो गया, जिससे लोगों की जान मुश्किल में पड़ती दिखी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये भी अजमेर शहर की हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है, जिसने लोगों का रास्ता रोक लिया। कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सड़क की दोनों तरफ भीड़ दिखाई दी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी मशक्कत और जान जोखिम में डालने के बाद लोग पानी के बहाव को पार कर पाए। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश से वहां के कई इलाके डूब गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुजरात के बनासकांठा में आसमान से आफत बरस रही है। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां बंद हो गईं। लोग बस को धक्का मारते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश होने से हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गुजरात के जामनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहाँ खोडियार माता का मंदिर डूब गया। इतना पानी भर गया कि मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। जामनगर में रंगमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 मंजिला मकान अचानक भर-भराकर गिर पड़ा। मकान की नींव तक नहीं बची और उसके अंदर रखा सामान भी मकान के साथ खाई में गिर गया। मंदिर के सिराज इलाके में हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक उसी परिवार का एक पुराना मकान रविवार के दिन ठीक इसी तरह जमींदोज हो गया था। हालांकि गनीमत रही कि हादसे से पहले ही परिवार ने घर खाली कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची है। मलबे में कई घर बर्बाद हो गए। कई गाड़ियां भी दबी हुई दिखाई दी। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हाईवे को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कि कोई भी मार्ग जो भी बंद होता है उस पर मिनिमम रिस्पांस टाइम हो और 1 दिन से अधिक तो कोई बंद होना ही नहीं चाहिए। अगर 1 दिन से अधिक बंद हो तो ऐसे स्थितियों को शासन के संज्ञान में लाया जाए। यदि सब कुछ ठीक रहा, ऊपर मौसम ने भी साथ दिया, तो उजरी का जो ब्रिज हुआ है वहाँ तक हम कल सुबह तक जो है
अपना ट्रैफिक थ्रू कर देंगे। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में बादल फटने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे नदी किनारे वाले घरों को लगातार नुकसान हो रहा है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। पेट सपा आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।